हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। इसका पूरा डिटेल आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। घरेलू विद्युत परिपथ होता क्या है? यह एक ऐसा परिपथ है जो विद्युत को हमारे घरों तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचाता है, जिसमें आपके कई सारे भाग होते हैं। जैसे मेन सप्लाई से यह पहले बोर्ड में पहुंचता है, बोर्ड के बाद यह जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे पहुंचता है। ये बोर्ड कौन सा बोर्ड है? ये मीटर बोर्ड है, जहां पे बिजली को नापा जाता है, मापा जाता है यूनिटों में कि हमने कितनी बिजली खर्च की। ये मीटर हमारे मतलब एक मीटर लगा। मीटर से सप्लाई सीधे कहा जाती है मेन बोर्ड, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी वितरण बॉक्स भी कहा जाता है। ये फ्यूज लगा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। ये हमारा है विद्युत मीटर। विद्युत मीटर जो हमारे घरों में आने वाली बिजली को मापता है। तो सबसे पहले मेन जहां पे विद्युत बनाई जाती है वहां से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में बिजली आती है। और इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की 230 वोल्ट की एसी धारा की सप्लाई सिंगल फेज में की जाती है। तो यहाँ पे ये जो विद्युत मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर, इस इलेक्ट्रिक मीटर से जो बिजली है कहां से आया? मेन सप्लाई। मेन सप्लाई यानी कि विद्युत घरों से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में यह सबसे पहले गुजरता है कहां पे? मीटर से। अब इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ क्यों आना? यहाँ से पता चल सके कि हमने अपने घरों में कितना बिजली की खपत की, कितनी ऊर्जा खपत की, और इसे हम लोग यूनिट में नापते हैं। यहाँ पे ये मीटर जो लगा हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे अपना रीडिंग बताता है। ठीक, अब यहाँ से ये दोनों कनेक्शन हो गए। इसमें 3 तार होते हैं, एक होता है फेज वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक लास्ट होता है हमारा अर्थ वायर, अर्थिंग। अर्थिंग यानी कि अगर मान लीजिए हमारे घरों में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जिससे अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? अर्थ में चली जाती है। इससे किसी विद्युत उपकरणों से हमें झटका नहीं लगता। अगर उसमें करंट आ रहा है तो उससे हम बचाव कर सके, इसलिए यह तार को लगाया। इसके बाद विद्युत मोटर से, विद्युत मीटर से यह जो धारा है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी वितरण बॉक्स में पहुंचता है। वितरण बॉक्स, इसे मेन सप्लाई या मेन स्विच भी कर सकते हैं। इसे हम लोग मेन स्विच भी बोल सकते हैं। मेन स्विच, मेन स्विच। इस मेन स्विच का काम क्या होता है? मतलब कि यहां से हम पूरे घरों की बिजली को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मेन स्विच होता है। यही इसमें हम लोग एमसीबी या फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज और एमसीबी। फ्यूज होता है अगर मान लीजिए धारा प्रवाह अधिक है तो यह गल जाता है, जिससे परिपथ को बचाया जा सके। एमसीबी का भी काम वही होता है, जैसे एक्स्ट्रा करंट आता है तो वो डाउन हो जाता है, गिर जाता है, जिसे हम बाद में रीसेट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज में क्या होता है? फ्यूज को दोबारा बदलना पड़ता है। तो फ्यूज से अच्छा एमसीबी होता है। एमसीबी क्या है कि इसे रीसेट किया जा सकता है, लेकिन फ्यूज को हमें बदलना पड़ता है। ओके, तो यहाँ एमसीबी या फ्यूज लगाते हैं। जैसे जितने कनेक्शन होते हैं उतने हम एमसीबी या फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे घरों में अलग अलग कमरों में हम क्या करते हैं? इसको वितरित कर देते हैं धारा। इसमें 2 आपके होते हैं, एक होता है लाइट सर्किट और एक हमारा जो होता है उसके लिए हम लोग करते हैं मेन। जैसे कि मान लीजिए हैवी लोडिंग करना है, जैसे आपका प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी चीजों की लोडिंग करना है तो उसकी अलग सर्किट होती है, हीट सर्किट और लाइट सर्किट। तो लाइट सर्किट में जैसे पंखे, बल्ब चलाना हुआ लाइट सर्किट के लिए, और अगर टीवी, फ्रिज, एसी चलाना होता है तो उसके लिए हीट सर्किट अलग से इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा हमारा डिटेल यहाँ बना दिया हूँ, जिसमें 3 तार है। अर्थ, यह जो अर्थ वायर होता है इसका कलर जनरली हरा रखा जाता है। ये ग्रीन कलर की तार होती है जिसका कनेक्शन किया जाता है उसी स्विच से, उसी बोर्ड में। एक होता है फेज वायर जिसमें 220 या 230 वोल्ट का 50 हर्ट्ज आवृत्ति की करंट जाती है। एक से करंट जाता है, दूसरे से आता है। जो जिससे आता है उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। यहाँ न्यूट्रल वायर है जिसका कलर काला या नीला होता है। यह जो होता है ब्लैक रंग का या फिर ब्लू यानी कि नीले रंग का होता है। जबकि ये जो फेज वाला तार है ये लाल या फिर भूरे रंग का होता है। और जो अर्थ वायर है जनरली ये हरे रंग का रहता है।
ठीक, ये पूरा इसी को मैंने यहाँ पे समझाया, वहां पे बता दिया हूँ। इसके मुख्य भाग कौन कौन से, मेन सप्लाई यानी मुख्य आपूर्ति, जहां से हमारा विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा को भेजा जाता है। फिर मेन सप्लाई यानी कि विद्युत घरों से ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में मीटर बोर्ड में होता है, जो हमने बताया। फिर ये मेन स्विच में जाता है, जहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मेन स्विच, यही एमसीबी वगैरह, फिर वहां से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बाद अलग अलग कमरों में हो जाता है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र और इसके बारे में। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा, उसी फोर्थ प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, वह घटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर किसी चालक या कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कहने का मतलब है कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया है, कुंडली जब उसमें धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब अगर उस धारावाही चालक या किसी कुंडली के पास अगर हम किसी चुंबक को लेकर आए, तो चुंबक लाने से उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के कारण एक धारा बनती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। वही यहाँ मैंने लिखवाया है कि ऐसी घटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से उस कुंडली या चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यही विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरित धारा। जैसे अगर एग्जांपल इसका करना चाहे तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगा कि मान लीजिए यह कुंडली है, जिसको आप लोग परिणलिका कहते हैं। अब इस परिणलिका के पास आप एक चुंबक को लेकर आ रहे हैं। इस चुंबक को जब ऐसे गतिमान करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने नापने के लिए धारा मापी लगा रखा है, जो धारा मापी इसमें बहने वाली धारा को दिखाता है। तो जैसे ही इस चुंबक को इसके पास आगे पीछे करेंगे तो इसमें एक धारा बनती है, और उसी धारा को कहते हैं कौन सी धारा, प्रेरित धारा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन में भी क्वेश्चन था, अथवा करके दिया रहता है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं। इसके कोई दो गुण दी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के तीव्रता को व्यक्त करता है, यह एक काल्पनिक रेखा हो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो किसी चुंबक या किसी धारावाही चालक, हम जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेंगे, और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। वही रेखा है यहाँ। ये रेखा क्या करती है, यह रेखा किसी भी चुंबक या फिर किसी भी धारावाही चालक की तीव्रता को दिखाती है कि वहां पे मैग्नेटिक पावर कितना ज्यादा या कितना कम है। अगर ये रेखाएं बहुत पास पास है तो समझिए कि वहां पे चुंबकीय बल रेखा जो है, अगर ये पास पास होती है तो वहां पे मैग्नेटिक पावर ज्यादा होता है, और अगर ये रेखाएं दूर दूर है तो वहां पे मैग्नेटिक पावर क्या होता है, कम होता है। इसके गुण भी हमने बता दिए। पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टी है, मैंने 3 लिखवाया है, हालांकि 2 पूछा था। जैसे पहला है कि ये जो बल रेखा होती है वो उत्तर से निकल के दक्षिण ध्रुव में जाती है। यानी अगर चुंबक में अगर हम बल रेखा बनाए, जैसे ये मैग्नेट है, ये इसका उत्तर और ये इसका दक्षिण, ये चुंबक है। तो चुंबक में जो बल रेखा होती है वो क्या होती है, उत्तर से निकल के दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। चुंबक के बाहर जो है उत्तर से दक्षिण, और अंदर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर। उत्तरी ध्रुव से निकलकर किधर जाता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। ये ऐसे ऐसे नीचे एक और ऐसे बना लीजिए। ऐसे कई सारे बल रेखा इसकी बनी, और ध्यान रखिए ये बल रेखा काटती नहीं है। ये बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर एक दूसरे को काटेगी तो ये जो घटना होती है, ये दिशा एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशा प्राप्त होगी, क्योंकि एक बिंदु पे दो स्पर्शरें खींचेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने लिखवा रखा है, और ये प्रॉपर्टी हमने बताया अभी को।
और तीसरा मैंने लिखवा दिया है कि ये जो चुंबकीय बंद रेखा होती है यह एक बंद लूप बनाती है ऐसे। और आप यहां देखें ना, ये देखिए बंद लूप बनाता, ठीक है। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी धारावाही परिणतिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाइए। क्योंकि जब किसी तार में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब अगर एक परिनलिका है जो यहाँ पे हमने बनाया है, इसमें तार के कई सारे फेरे किसी बेलन पर लपेट कर बनाए जाते हैं, इसी व्यवस्था को हम लोग परिनलिका कहते हैं। मान लीजिए इस परिनलिका को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, तो इसमें धारा प्रवाह होगी आई धारा इस दिशा में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे इसमें धारा प्रवाही होगी, यह कुंजी लगाया हूं स्विच ऑफ ऑन करने के लिए, कुंजी या स्विच जो भी लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें धारा प्रवाह होगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वो चुंबकीय बंधरेखाओं को मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो पुराना सेट है, सेट नंबर 6वां 2024 का अपलोड करूंगा, इसे नोट कर लीजिए।